श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। मुझको और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के साथ कैसे। ये हमारी बड़ी बहन है, एक्स काउंसलर हैं। उन्हें समस्या क्या थी, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी तो बातचीत नहीं हुई। उनको, मुझे जितना लगता है, उनको तो अपने मामा जी के लिए उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था। थाली में परोस के मिले थे तो वो लीनियंट थे। वो पहले पिताजी जीत गए, फिर वो काउंसलर 17,000 वोटों से जीत गए, फिर वो विधायक बन गए आम आदमी के टिकट पे 42,000 वोटों से जीत गए। वैसे तो 12 सीटों पर निगम का उपचुनाव है, लेकिन इस समय हमारी मौजूदगी चांदनी महल वार्ड में है और चांदनी महल वार्ड जो है इस समय हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट इस वजह से बनी हुई है क्योंकि हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं मुदस्सिर रहमान, ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये सीट हॉट बन गई। मुदस्सिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। आपकी वजह से चांदनी महल हॉट सीट बन गई। जिस तरीके से जनता का प्यार आपको मिल रहा है और आपको जो टिकट मिली, आपको पार्टी ने जो टिकट दी, उसकी वजह से यहाँ आम आदमी पार्टी में बगावत भी हो गई। तो क्या लगता है कि पार्टी को ये सीट निकाल कर देंगे आप? नहीं, ज़रूर। पार्टी का यहाँ पे कैडर वोट है। मैं तो छोटा सा मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता था। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया, तो अब मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये सीट हम आम आदमी पार्टी जीतेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं आले मोहम्मद इकबाल, और उनके पिताजी ने यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया जब उनके रिश्तेदार को टिकट नहीं मिली। तो देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंटरव्यू के बीच में भी जनता जो है वो रोक के बात कर रही है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से, क्योंकि कैंपेन जो है वो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे चल रहा है। दिख रहा है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की जो है यहाँ पर एक महिला ने जो है उम्मीदवार को, आम आदमी पार्टी को रोक लिया। देखिए क्या बातचीत हो रही है। वो आले जो है वो भी आप पार्टी में, लेकिन वो कैंपेनिंग कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, यही मेरा सवाल जो है मुदस्सिर रहमान जी से भी था। आम आदमी पार्टी पार्टी मिस्टर आले वो अपने मामा के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो पार्टी में हैं तो वो किसी दूसरी पार्टी में कैसे कर सकते हैं? वो आपने जब वोट दिया था 2025 में विधानसभा में, आपने आम आदमी पार्टी को वोट किया था ना। आम आदमी पार्टी के टिकट से वो एमएलए बने थे। नहीं, एक्चुअली आई एम कांग्रेसी, अजहर शगुफा, द एक्स काउंसलर ऑफ दिस एरिया। तो मैंने एमएलए का भी बाजी तुम पहचान नहीं रही। अच्छा, आपकी क्या शिकायत है, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मुझको और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के साथ कैसे। ये हमारी बड़ी बहन है, एक्स काउंसलर हैं। तो इन्होंने तो बहुत अच्छे से उन्हें जाना है और वो बगावत कर रहे हैं। इनको पता है बाजी को हमारी, तो वो जैसे वो इनको रिबेलिंग कह लीजिए या मुफाद परस्त कह लीजिए, उनका मुफाद परस्त नेचर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पार्टी का टिकट ना होने की वजह से, नाराजगी की वजह से। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकते इस चीज को। देखिए, सुनिए एक बात, और अगर आप बाइट ले रहे हैं ना तो बिल्कुल सच्ची बात की बाइट लीजिए। मैंने सवाल भी पूछा था कि आले इकबाल आपके प्रचार में नहीं आ रहे, तो बगावत हो गई है आम आदमी पार्टी का, तो इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा क्या? आप बताइए बाजी, क्या नहीं बताइए। आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी, हाँ जी बिल्कुल, ट्रैफिक भी यहाँ पर लग गया है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए पतली गलियां हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक भी यहाँ पर लग जाता है। मुदस्सिर जी, देखिए जो आपसे मैं सवाल पूछ रहा था, देखिए आम जनता के मन में भी वही सवाल है कि
फिर लोगों को किस तरीके से आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब आले इकबाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करें, लेकिन आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं, तो फिर लोगों को किस तरीके से आप समझा रहे हैं बात? नहीं, आम आदमी यहाँ जो सीट जीते ना पिछले 15 साल में, 2013 से लेकर अब तक, जब 2013 यहाँ लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2014 का, तब भी हम ये विधानसभा 5000 वोटों से जीते थे। और 2015 में जब हम यहाँ पे विधानसभा लड़े तो आसिम अहमद साहब यहाँ से तकरीबन 28,000 वोटों से जीते। और फिर जब 2020 के अंदर जब शोएब साहब हमारी पार्टी में आ गए, वो तकरीबन 50,000 वोटों से जीते। जो अभी वो इससे पहले जब भी एमएलए रहे, उनका मार्जिन कभी भी 15-20 हज़ार से ऊपर नहीं गया। और आले साहब भी 17,000 वोटों से जीते थे ये 2022 में। 17,000 वोटों से, आपको मालूम हो 17,000 वोटों से काउंसलर नहीं जीता करता है। काउंसलर जीतता है 200, 400, 500 वोटों से। जहां पार्टी का कैडर वोट होता है, जहां पार्टी का बेस वोट होता है, वहां पे जीतते हैं 10,000 वोटों से, 5,000 वोटों से, 4,000 वोटों से। आपको मालूम है कि काउंसलर की फाइट कितनी नजदीक होती है। आपके नाम से समस्या क्या थी उन्हें, जब पार्टी आपको टिकट दे रही थी तो उन्हें समस्या क्या थी? क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी तो बातचीत नहीं हुई। उनको, मुझे जितना लगता है, उनको तो अपने मामा जी के लिए उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो कैंडिडेट होंगे हमारे। अब उनको टिकट नहीं हुआ तो उससे नाराज हो गए वो। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साफ सफाई, गंदगी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लोग फिर आपसे ये भी सवाल पूछेंगे कि हम तो यहाँ से हर बार आम आदमी पार्टी को ही जिताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साफ सफाई, गंदगी, एनक्रोचमेंट, ये तारे आप देख रहे हैं, ये समस्या है। तो फिर जब लोग आपको ये समस्या बताते हैं तो इस बार आप चौड़े में कर लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाए तो इस बार, हाँ यहाँ पे आगे हो जाओ, बाहर निकल जाओ। हाँ, तो फिर आप लोगों को कैसे ये बात समझा रहे हैं कि इस बार आप मुझे जिताइए, फिर मैं आपकी ये समस्या दूर करूँगा, क्योंकि पार्टी को ही तो टारगेट करती है ना लोग यहाँ पे। देखिए, जैसे ये छोटा चुनाव है, आपको पता है बाई इलेक्शन है और सिर्फ 1.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है। और इससे पहले जब वो रहे, उनको सीट थाली में परोस के मिल रही थी, तो वो लीनियंट थे। वो पहले पिताजी जीत गए, फिर वो काउंसलर 17,000 वोटों से जीत गए, फिर वो विधायक बन गए आम आदमी के टिकट पे 42,000 वोटों से जीत गए। ऐसे तो इस वजह से वो तो लीनियंट थे, अपने घर सो रहे थे। चलिए, तो अब ये मुदस्सर उस्मान ही थे, तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इनके कैंपेन में लोगों का समर्थन इन्हें मिल रहा है, अब वो समर्थन जो है वो वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा। मुदस्सर उस्मान जी जीतते हैं आम आदमी पार्टी की बगावत के बाद या नहीं, ये तो 3 दिसंबर को जो है जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन नितेश के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक।